वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यानी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के। सही है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर आ जाता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ओके, फिर उसके बाद है सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से। इसके अंदर सर्वाइवल है, फिर प्रॉफिट एंड फिर ग्रोथ है। सर्वाइवल की अगर हम बात करें, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर इनकट कॉस्ट। इसका मतलब यह है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सर्वाइवल है सबसे पहला। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि जितनी भी हमने कॉस्ट इनकट की हैं प्रोडक्ट बनाने में, सर्विस बनाने में, ठीक है, वो हम अर्न कर सकें। जब वो अर्न होगा तो इसका मतलब ये है कि वो सरवाइव कर सकेगा और वो सक्सेसफुल बिजनेस होगा। ठीक है, वो सक्सेसफुल बिजनेस होगा कि वो अपने खर्चे कमा रहा है वो बिज़नेस। ठीक है, जितनी भी उसने जो है ना उस बिज़नेस ने उस बिज़नेस पर जितने भी कॉस्ट इनकर्ड हुई हैं और वो अर्न कर रहा है, वो जितनी भी खर्चे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सक्सेसफुल बिजनेस है। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं क्लियर करवाऊंगा आप लोगों को। एक प्रोडक्शन कंपनी है, उसने 5 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, और वो कमा भी रहा है 5 लाख या 1,000 कम 5 लाख। ठीक है, यानी 4,99,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सक्सेसफुल बिजनेस है, ये अपने खर्चे कमा रहा है। ठीक है, फिर सेकंड जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में, वो है प्रॉफिट। द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज प्रॉफिट। आफ्टर सर्वाइवल मैनेजमेंट आर फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल के बाद, कि हम अपने खर्चे तो कमाएं लेकिन हम प्रॉफिट भी कमाएं। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 5 लाख रुपए लगाए हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कंपनी है, उसने 5 लाख रुपए जो है ना कॉस्ट लगाई है, ख़र्चा लगाया है। ठीक है, यानी ख़र्चा किया है उसने। ठीक है, प्रोडक्शन बनाने में, यानी ओवरऑल उसका ख़र्चा। ठीक है, तो उसने कमाए हैं जी 6 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो सेकेंडरी जो ऑब्जेक्टिव होगा वो प्रॉफिट होगा मैनेजमेंट का। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रोथ है कि भाई हमारा जो बिज़नेस है हम इसको ग्रोथ करें। हम अभी हमारा एक बिज़नेस है वो इस्लामाबाद में है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम लाहौर में भी इसका ब्रांच खोलें। ये क्या कर रहे हैं हम? ये हम ग्रोथ कर रहे हैं किस चीज़ का? अपने बिज़नेस का। ठीक है, या हमने जो है ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी को जो है ना अडॉप्ट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो है एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे भाई उसके लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्रोथ है वो काफ़ी जो है ना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है अपना हमारा जो ग्रोथ है। ठीक है, बिज़नेस का। ठीक है, या हमारी जो बिज़नेस है वो हमारी कंट्री में तो है, पाकिस्तान में तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बाहर के ममालिक में भी हम जो है ना स्टार्ट करें अपने बिज़नेस को, मल्टी नेशनल करें अपने बिज़नेस को। ठीक है, तो ग्रोथ से रिलेटेड ना, ये ग्रोथ में आते हैं। ठीक है, तो सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबल टू फोकस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। यानी जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है, यानी सोसाइटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। ठीक है, सोसाइटी को जो है ना बेनिफिट्स कैसे? आप एक प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए बना रहे हो, वो हार्मफुल नहीं है सोसाइटी के लिए। ठीक है, उसको इस्तेमाल अगर कोई कंज्यूमर या सोसाइटी इस्तेमाल करेगा तो वो उसको ख़तरा नहीं होगा इस्तेमाल का। ठीक है, कि वो उसको हार्म करे वो प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या कर रहे हो? ये आप बेनिफिट्स प्रोवाइड करो। ये भी एक बेनिफिट है कि आप अच्छा खासा प्रोडक्ट जो है ना वो डिज़ाइन करके आप सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, ये भी एक बेनिफिट ही है। ठीक है, और सोसाइटी को वो प्रोडक्ट हार्म नहीं कर रही। ठीक है, या फिर सोसाइटी को आप जो है ना कोई स्कूल बना रहे हो। ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। ठीक है, या कोई एकेडमी वगैरह या चैरिटी। ठीक है, तो ये सब किस चीज़ में आ जाता है? सोशल ऑब्जेक्टिव में। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकती, वो सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकती। ठीक है,
वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जो है ना फोकस रखती हैं, ठीक है, फोकस करती हैं वो, यानी वो इग्नोर नहीं कर सकती सोसाइटी को, ठीक है। तो फिर थर्ड की अगर हम बात करें, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट आल्सो फोकस ऑन देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ मैनेजमेंट अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, दे कैन इजीली अचीव देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मैनेजमेंट को चलाने वाले कौन होते हैं? वो ह्यूमन होते हैं, ठीक है। ज़ाहिरी बात है कि उनके भी अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सही है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होंगे। क्या हो सकते हैं जी? मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे तो हमारे भी जो गोल्स हैं अचीव होंगे। वो कौन से गोल्स अचीव होंगे? कि हमें रिवार्ड मिलेगा, ठीक है, हमें रिवार्ड मिलेगा। मैनेजमेंट का फोकस यही होता है ना कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स अचीव करें, ठीक है। तो जब गोल अचीव होगा तो इनके रिवार्ड भी अचीव होंगे, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, उधर भाई अनाउंस कर देंगे सीईओ मैनेजर, जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजर से ऊपर, ठीक है। तो वो भाई अनाउंस कर देंगे कि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो गए हैं। आप जो है ना मैनेजर को कह देंगे या किसी और को कि आप जो है ना बोनस दे दें, आप रिवार्ड दे दें सबको, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है।